बच्चों आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी का 1.3 एनसीईआरटी का 1.3 उसी का सॉल्व करते हैं वन शॉट सॉल्यूशन जो अपरिमेय संख्या पर निर्धारित इसी को सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। दूसरा में है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी का सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 इसी का सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, इसका हम √5 एक परमेय संख्या है कि नहीं, इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको p/q के रूप में लिखते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इससे परिमेय संख्या है तो p/q/√5। अतः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं तो यहाँ होगा p√5q। अतः दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ तो हो जाएगा p का स्क्वायर √5q का होल स्क्वायर। अब यहाँ √5 का q का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हो सकता है p स्क्वायर बराबर यहाँ से 5q स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर 5q स्क्वायर है तो गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, तो यहाँ पर q स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं इसको या करके कि p²/q² बराबर 5 है तो p/q का पूरा होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर यहाँ 5 लिखते हैं। कितना 5। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या करते हैं, p/q इसका स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो रूट में, तो यहाँ हो जाएगा √5। तो ये तो अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर कारण इसका डिस्कस करते हैं। अतः √5 एक परिमेय संख्या होकर अतः √5 एक परिमेय संख्या होकर यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक परिमेय संख्या होकर यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि
क्योंकि जब दोनों तरफ वर्ग करने पर जो मान आया वह परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ से टॉपिक का डिस्कस होता है। देखो ये तो यहाँ पर तो पी वाई क्यू के रूप में यहाँ पर किए, तो ये तो परिमेय संख्या है। यहाँ पर फिन स्क्वायर में तो फिन रूट में चल गया, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अंश बाई हर के रूप में लिखने के लिए यहाँ पर p/q बराबर इसका मान लिखते हैं 3 + 2√5। तो यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर तो p आएगा और 3 + 2√5 इधर हो जाएगा, गुना में चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से क्या करते हैं कि अतः दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते हैं, हाँ, अतः दोनों तरफ वर्ग करने पर अतः दोनों तरफ वर्ग करने पर इस स्टेप में देखो, यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो p बराबर 3 + 2√5q हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि अतः दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर यहाँ से करते हैं तो p स्क्वायर दोनों तरफ कह रहा है तो दोनों तरफ करते हैं। 3 + 2√5 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो इसका होल स्क्वायर करते हैं, a हो गया q स्क्वायर। यहाँ से इसका होल स्क्वायर करते हैं तो इसका जो मान आएगा तो a + b के होल स्क्वायर पाएगा, तो यहाँ से p स्क्वायर हो गया, p²/q स्क्वायर। यहाँ से हो गया a + b का होल स्क्वायर, a यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्म होता है a + b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर। इस फॉर्म पर इसको अप्लाई करना है। इस फॉर्म पर a डिनोट करेगा 3 करेगा a का और 2√5 b का, इसका होल स्क्वायर करना है। यहाँ से फिर दूसरा स्टेप में चलते हैं तो a + b के होल स्क्वायर पे इसको करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर
करते हैं 2ab, टू हो गया, फिर 3 हो गया, 2√5 हो गया, फिर यहाँ से कितना होगा तो 4×5 = 20। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद p/q के रूप में p/q का इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फिर वही मान आएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद फिर जो मान यहाँ पर डिनोट है वही आएगा। तो यहाँ पर फिर लिखते हैं 3 + 2√5, यहाँ 5 है, 3 + 2√5, ये स्क्वायर में तो रूट में जाएगा, तो यहाँ से p/q, तो यहाँ से p/q के रूप में यहाँ से आ गया 3 + 2√5, 3 + 2√5। तो ये तो अब परिमेय संख्या यहाँ पर था, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर परिमेय संख्या था, यहाँ पर अपरिमेय हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं, कुछ कारण लिखते हैं। अतः यह परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या 3 + 2√5 एक है। क्योंकि इसको वर्ग करने पर यह परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या 3 + 2√5 है, क्योंकि इसको वर्ग करने पर यह परिमेय संख्या है। फिर यह अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर सिद्ध हो गया कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग किए तो ये तो परिमेय संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर फिर रूट में हो गया, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसी का डिनोट करना था। अब सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1/√2, 7√5, 6, ये तो परिमेय संख्या है। 6 + 2√5, इसका हम सॉल्व करते हैं। तीसरा का फर्स्ट बोल रहा है कि माना कि, इसको हम मानते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर अंश बाई हर के रूप में लिखने के लिए यहाँ p/q करते हैं। ठीक है, p/q, यहाँ से 1/√2 हुआ, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ से बात सही है। ठीक है, इस स्टेप में क्या करना है कि यह √2p हो गया, यहाँ q हो गया, यहाँ अतः दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर लिख देना वर्ग करने पर। फिर यहाँ से करना है क्या है, फिर वही बात, यहाँ से √2p इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ q स्क्वायर करते हैं। ठीक है,
क्यू स्क्वायर करते हैं, क्यू स्क्वायर करते हैं। फिर इस स्टेप में होगा √2, तो 2p स्क्वायर हो गया, यहाँ क्यू स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई यहाँ स्क्वायर का चिन्ह है, यहाँ कितना आया 2। अब यहाँ तो ये परिमेय संख्या है, यहाँ तो यह परिमेय संख्या है, फिर इसको स्क्वायर से रूट में लाएंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना ये तो √2 हो जाएगा। अब यहाँ से कैसे होगा तो समझ ही गए होंगे, क्या कि स्क्वायर में तो रूट में चल जाएगा, p/q के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या। इसमें कहानी बनाना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक है तीसरा का दूसरा, इसको मानते हैं माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर तो हम परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको अंश बाई हर के रूप में लिखने के लिए, इसको है कि नहीं परिमेय की अपरिमेय है, इसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, अंश बाई हर। यहाँ से 7√5 है। ठीक है, यहाँ से 7√5 हो गया, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो p 7√5 q, अब फिर वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ दोनों तरफ वर्ग। अब फिर यहाँ से इस स्टेप में चलते, दोनों तरफ वर्ग, तो यहाँ पर कितना है, p बराबर 7√5q, तो दोनों तरफ वर्ग कह रहा है, तो इसको हो जाएगा p स्क्वायर बाई 7√5q स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर का चिन्ह देते हैं, यहाँ से फिर p स्क्वायर बराबर कितना होगा 49 बचे, यहाँ से क्यू स्क्वायर हो गया, 49 बचे कितना होगा 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में 4, तो यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर 49 बचे कितना होता है, तो 49, 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में 4 और 9 × 4 = 36, 4 40, 405 ही होगा, 405, 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में 4 और 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में 4 और 4 × 5 = 20 और 4 यहाँ पर 245 होगा, 245 होगा, यहाँ से 245 हुआ, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई कितना 245 यहाँ पर। अब यहाँ पर स्क्वायर में तो रूट में तो जावे करेगा, तो यहाँ से p/q का होल स्क्वायर यहाँ से करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से फिर रूट में चल जाएगा, तो 245, यहाँ पर कितना है 2 है, मेरा 2 है, तो यहाँ फिर इसको सॉल्व, यहाँ p/q, यहाँ पर इसको रूट में करने के लिए यहाँ पर ये तो हट जाएगा रूट में, तो
फिर वही मान आ जाएगा, कितना आएगा 7√5, 7√5। तो यह अप्रमेय है, यह अप्रमेय संख्या है। इसको हम थोड़ा दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए इसको थोड़ा चिन्ह, यहाँ से तो बात समझ गया होगा कि p बराबर 7√5 की दोनों तरफ वर्ग किए इसको फी स्क्वायर, यहाँ से करने के बाद इसको फिर रूट से हटा दिए, यह स्क्वायर में था तो रूट में चल गया, तो इसको तोड़े, इसका तोड़े, यहाँ 49 बचे तो 7√5 होगा, 49 तो 7 निकल जाएगा बाहर। तो देखो यहाँ पर तोड़ के बताता हूँ, 49 का 245 का 245 7 49 सत्ते कितना होता है 49, तो 7 सत्ते 49, यहाँ पर गलत टूट गया, सॉरी। इसको 49 बचे होता है 49 गुने 5, तो कितना होगा 9 5 45, 245। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसी को। यह तो अप्रमेय संख्या। फिर थर्ड क्वेश्चन था तीसरा का, इसको सॉल्व कर। तीसरा का तीसरा शायद था, माना कि 6√2 अंदर 2 था, यहाँ पर √2, या माना कि 6 + 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है अप्रमेय, तो कैसे है तो वही इसको हम समझाते हैं। अब यहाँ से देखना, इसको इस फॉर्म का अप्लाई कब होगा p/। अब इसको हम अंश बाई हर के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाता है p/q, तो यहाँ से होता है 6 + 2 यहाँ से √2 है, √2 यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। तो इस स्टेप में होता है आपका, इस स्टेप में होता है, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ पर तो हो गया p 6 + √2 हो गया, यहाँ से हो गया q, फिर वर्ग दोनों तरफ करना है, तो इसको वर्ग लिख देते हैं, स्क्वायर रूट वर्ग करने पर दोनों तरफ हो जाएगा। यहाँ पर तरफ लिख देना, तरफ हट जा रहा है, इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर। फिर यहाँ से लिखना, इस स्टेप को यहीं से देखना, यहाँ यही वाला वहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना p बराबर 6 + √2q। अब दोनों तरफ वार करते इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा p² 6 + √2 का होल q के साथ होल स्क्वायर। इसको तोड़ने पर यहाँ से आ जाएगा आपका p², यहाँ पर q², तो यहाँ पर 6 + √2 इसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं p/q, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + √2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम रूट में डालते हैं, ठीक है। इसको रूट में डालते हैं तो स्क्वायर से रूट ख़त्म। तो यहाँ से फिर करते हैं p/q, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, 6 प्लस यहाँ पर √2, स्क्वायर से रूट हटा तो एक आया, तो फिर तो यह तो रूट में ही रह गया, तो यह अप्रमेय संख्या है, यह
अप्रिमेय संख्या या अप्रिमेय संख्या है। इसका कहानी भी लिखना चाहते हैं तो इसको PYQ के रूप में किए, फिर इसको वर्ग किए तो परमेय संख्या था, फिर अप्रमेय संख्या हो गया। यह अप्रमेय संख्या या परमेय संख्या होकर यह अप्रमेय संख्या है। नोट पॉइंट में यह परमेय संख्या होकर यह अप्रमेय है। ठीक है, यहाँ से द एंड हो गया। अब ये वाला सॉल्व किया। ठीक है, अगला लेक्चर 1.4 आएगा।